जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज जो चैप्टर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वो है सेल साइकिल। देखें, सेल साइकिल में हम बात माइटोसिस की करेंगे और मियासिस की करेंगे। अब पहले देखना ये सेल साइकिल है क्या। ये सेल साइकिल जो है ये सीक्वेंस ऑफ चेंजेस है, यानी तब्दीलियों की एक तरतीब है इन्वॉल्विंग, जिसमें हिस्सा लेती हैं। देखें यहाँ पे तीन चीज़ें हिस्सा लेती हैं। जी, पहली बात ग्रोथ ऑफ द सेल, के सेल का जो साइज है ये इंक्रीज होगा। डीएनए रेप्लिकेशन, भाई एक डीएनए के मॉलिक्यूल से दो डीएनए के मॉलिक्यूल बनेंगे, डीएनए की रेप्लिकेशन होगी, यानी जो क्रोमोसोम्स नॉन डुप्लीकेटेड होंगे वो डुप्लीकेटेड फॉर्म में आएंगे। एंड सेल डिवीजन, और लास्ट पे सेल डिवाइड हो जाएगा। तो इन सीक्वेंस ऑफ चेंजेस को नाम देंगे सेल साइकिल। यानी सेल साइकिल को दो मेन चेंजेस में डिवाइड करते हैं। एक को हम नाम देते हैं इंटरफेज, ये दो फेजेस में डिवाइड करते हैं सेल साइकिल को। एक इंटरफेज हो गई और दूसरी माइटोटिक फेज। जी, जो इंटरफेज है ये नॉन अपेरेंट सेल डिवीजन है, इसमें सेल डिवाइड नहीं होता। माइटोटिक जो फेज है इसमें सेल डिवाइड हो जाता है। अब इंटरफेज जो है इसमें ग्रोथ ऑफ द सेल होगी एंड डीएनए रेप्लिकेशन, यानी ये दो चेंजेस, ग्रोथ ऑफ द सेल और डीएनए रेप्लिकेशन, ये इंटरफेज में होंगी। और जो सेल की डिवीजन है जी, ये माइटोटिक फेज में होगी। अच्छा, अब पहले हम बात करते हैं कि ये इंटरफेज ये क्या है। देखिए, ये ड्यूरेशन ऑफ ए सेल साइकिल है बिटवीन द टू कंसेक्टिव सेल डिवीजन। फर्ज करें कि ये सेल ने डिवाइड होना है। अब ये सेल डिवाइड हो रहा है। अब ये देखें, ये डिवाइड हो चुका है। जी, अब ये है गैप वन, ये है एस फेज और ये है गैप टू। जो पोस्ट माइटोटिक सेल हैं, यानी तकसीम होने के बाद वाले सेल हैं, वो G1 से G0 में चले जाते हैं और फिर G1 में आ जाते हैं। ये देखिए, ये G0। तो अब देखें, यहां से लेकर ये, यहां से लेकर फिर यहां तक, यानी एक दफा ये सेल डिवाइड हुआ, फिर ये सेल डिवाइड होगा। तो ये दो तकसीम के दरमियान वाला जितना अरसा है, दैट इज कॉल्ड द इंटरफेस। ये इंटरफेस क्या है? ये ड्यूरेशन है ऑफ ए सेल साइकिल, यानी सेल साइकिल का ड्यूरेशन है बिटवीन
2 consecutive सेल डिवीजन। देखें दो हाँ जी, दो सेल डिवीजन के दरमियान जो सेल साइकिल का अरसा है, ये देखिए दो सेल डिवीजन के दरमियान जो सेल साइकिल का अरसा है, दैट इज कॉल्ड द इंटरफेस। अब इंटरफेस को समझने के लिए हम मज़ीद इसको फेजेस में डिवाइड करते हैं। देखें G1 हो गई, G2 हो गई, S हो गई और G0। ये फेजेस हैं इंटरफेस की। इंटरफेस को मिसलीडिंगली इसे रेस्टिंग फेज कहा जाता था, लेकिन एक्चुअली ये रेस्टिंग फेज नहीं है, बल्कि हाँ सेल इसमें डिवाइड नहीं होता, लेकिन सेल डिवीजन की यहाँ प्रिपरेशन करता है, तैयारी करता है। जैसे आप इम्तिहान नहीं दे रहे तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप रेस्ट से बैठे हैं, आप तो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो इंटरफेज सेल डिवीजन की प्रिपरेशन है जी, इसलिए गलती से इसे रेस्टिंग फेज कहा जाता था, लेकिन ये रेस्टिंग फेज नहीं है। अब इंटरफेज को समझने के लिए हम मज़ीद इसे सब फेजेस में डिवाइड करते हैं। देखें आप, ये पहली फेज जो आपको नज़र आ रही है ये है G1। ये G1 जो है ये पोस्ट माइटोटिक फेज है, यानी सेल जब डिवाइड हो जाता है उसके बाद वाली फेज है। अब G1 में जी जो चेंजेस आएगी, अब देख सकते हैं पहली बात कि यहाँ सेल का साइज इंक्रीज हुआ जी, सेल का यहाँ साइज इंक्रीज हुआ होगा। दूसरी चेंज जो यहाँ आएगी कि स्पेशल किस्म के यहाँ इंजाइम सिंथेसाइज किए जाते हैं जी, इंजाइम सिंथेसाइज होते हैं। और तीसरी बात यहाँ ये है कि आगे इसके डीएनए की रेप्लिकेशन होनी है, तो यहाँ डीएनए की जो बेसेस हैं उनको एक्यूमुलेट किया जाएगा, जमा किया जाएगा जी। 3 चेंजेस G1 में, सेल साइकिल का साइज यानी सेल का साइज इंक्रीज होगा, स्पेशल किस्म के यहाँ इंजाइम सिंथेसाइज्ड होंगे और डीएनए की जो बेसेस हैं वो एक्यूमुलेट होंगे जी। इसके साथ मैं G0 की बात करने वाला हूँ। देखिए सेल G1 से बाज़ दफ़ा निकल कर G0 में चले जाते हैं और फिर G1 में आ जाते हैं। ये असल में जो G0 है ये रेस्टिंग फेज है, इसे हम रेस्टिंग फेज कह सकते हैं G0 जो है। अब उसमें सेल जो है ये आम तौर पे आवर्स के लिए, कुछ घंटों के लिए या वीक्स के लिए, या कभी कभी होल द लाइफ सेल जो हैं वो पूरी ज़िंदगी इसी में चले जाते हैं। सो दे नेवर डिवाइड, फिर वो कभी तकसीम ही नहीं होते। मसलन ये हमारे नर्व के सेल्स हैं, न्यूरॉन के जो सेल्स हैं, इसी तरह आँख के अंदर जो लेंस के सेल्स हैं, ख़राब हो जाएं तो लेंस दोबारा पड़ते हैं, बाहर से डलवाने पड़ते हैं, यानी वो डिवाइड नहीं होते। वजह कि वो G0 में रहते हैं, उनके अंदर चेंजेस ही नहीं होती जिससे सेल डिवाइड हो। तो G0 एक्चुअली इन तमाम में रेस्टिंग फेज है। अब देखें सेल G0 से फिर G1 में, और फिर G1 के बाद जो है वो S फेज होती है। एक बात यहाँ ज़हन में रखें कि यहाँ कोई फेज स्किप नहीं होगी। एक जो चेंजेस हैं स्टेज की जब होती हैं तो फिर वो तय करती हैं नेक्स्ट स्टेज को, इसलिए यहाँ स्किप कोई फेज नहीं होगी। और हर फेज पर एक चेक पॉइंट मौजूद होते हैं जो चेकिंग की जाती है कि आया ये सारी चीज़ें कंप्लीट हुई हैं, फिर नेक्स्ट आगे स्टेप जो है वो कैटलाइज किए जाएंगे। अब देखें जो एस फेज है आपके सामने है जी। एस फेज में यहाँ डीएनए की रेप्लिकेशन होगी। जब डीएनए की रेप्लिकेशन होगी तो आप देख सकते हैं कि यहाँ क्रोमोसोम नॉन डुप्लीकेटेड थे और यहाँ आके देखें डुप्लीकेटेड हो गए, यानी क्रोमोसोम डीएनए की यहाँ रेप्लिकेशन हुई, एक क्रोमैटिड से 2 क्रोमैटिड में कन्वर्ट हुआ।
और फिर ये दोनों क्रोमेटिड अब आगे देखें अलग अलग 2 सेल में चले जाएंगे। इसका मतलब है कि हम यूं भी कह सकते हैं कि यहाँ जो जेनेटिक मटेरियल है वो डबल हो जाता है जी, डबल द जेनेटिक मटेरियल। अगर मैं बात G0 के हवाले से करूं, देखिए G2 के हवाले से मैं बात करूं तो G2 जो फेज़ है ये जी प्री माइटाटिक फेज़ है, ये तकसीम होने से पहले वाली फेज़ है। अब G2 में जी जो चेंजेस आती हैं वो लाजिम बातें नज़र नहीं आती हैं। यहाँ स्पेशल किस्म की प्रोटीन सिंथेसाइज्ड होंगी जी, जो आगे सेल डिवीजन में हिस्सा लेंगे। इसी तरह यहाँ पे एनर्जी को स्टोर किया जाएगा फॉर द मूवमेंट ऑफ द क्रोमोसोम, क्योंकि आगे क्रोमोसोम को खींचना है, अलग करना है, तो क्रोमोसोम की मूवमेंट के लिए यहाँ एनर्जी को स्टोर किया जाएगा। और इसके साथ साथ यहाँ माइक्रोट्यूब्यूल्स, क्योंकि आगे रेशे बनने हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स और इसके साथ साथ जो आरएनए वाली बेसेस हैं ये यहाँ सिंथेसाइज्ड होगी जी। माइक्रोट्यूब्यूल्स और आरएनए बेसेस ये जहाँ आमतौर पे प्रिपेयर होती हैं, सिंथेसाइज्ड होती हैं जी, किस में शाबाश, G2 फेज़ में। अब देखें G2 फेज़ जब कंप्लीट हो जाती है तो इसका मतलब ये हुआ कि इंटरफेज़ फिर कंप्लीट हो गई और इसके बाद सेल फिर माइटोटिक फेज़ में चला जाता है, यानी अब सेल डिवाइड हो सकता है। तो सेल डिवीजन से पहले इंटरफेज़ में जाता है, चेंजेस अपनी कंप्लीट करता है, फिर आमतौर पे चला जाता है डिवाइड होने की तरफ। और ये जो सेल साइकिल का जो ड्यूरेशन है इंसान के अंदर कम से कम 24 आवर्स है, और उनमें देखें G1 में 9 आवर्स गुजारेगा, S में 10 आवर्स गुजारेगा, और इसी तरह G2 में 4.5 आवर गुजारेगा, लेकिन उसे डिवाइड होते हुए सिर्फ 30 मिनट। जैसे आप देखते हैं कि आपको पेपर देते हुए ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 2.5 घंटे लगते हैं और तैयारी करते हुए पूरा साल, तो इसी तरह ये इंटरफेज़ में तो 23.5 घंटे यानी 23.5 आवर ये गुजार रहा है, लेकिन डिवाइड होते हुए सिर्फ 30 मिनट लगेंगे। इसी तरह यीस्ट के अंदर जो पूरा सेल साइकिल है वो 90 मिनट में, यीस्ट क्योंकि यूकरियाट है तो 90 मिनट में यहाँ कंप्लीट हो जाता है जी। ये मैंने इंटरफेस के बारे से बात